आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दर्शक मत बनो। और नीचे फिर हमने तीसरी पंक्ति में शब्द लिखा है काले रंग से अन्यथा, और 5 सफेद बिंदु लगाए हैं एक प्रश्न चिन्ह के साथ। इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझ जाएंगे, फिर उतना उतना आपके हमारे दिनचर्या में, आपके हमारे विषय भोगों की जो एक लत में आप और हम व्यसनी बन चुके हैं, उनसे फिर सहज ही आपका हमारा ज्ञान पूर्वक इन 5 भोग्य विषयों से एक वैराग्य बनना आरंभ हो जाएगा। देखिए, आज एक साधारण मनुष्य है। देखिए, कलयुग में तो विषय भोगों की स्थितियां आप जगह जगह आपके हमारे परिवारों में बनी हुई है। क्योंकि ये जो 24/7 की स्थितियां हैं, 7 दिन 24 घंटे आप और हम इन 5 भोग्य विषयों का, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों में ही आपका हमारा जीवन एक सहज ही बना रहता है। इन 5 भोग्य विषयों का सुख हम भोगने के लिए आतुर रहते हैं। बार बार इनके लिए हम देखिए कर्म ही नहीं करते। मनुष्य इन 5 विषय भोगों से एक व्यसनी बनता हुआ कब कितने पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं है। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। क्योंकि जब जब रजोगुण बिगड़ता है, ये बिगड़ा हुआ रजोगुण ही 5 भोग्य विषयों की बार बार इन गहरी स्थितियों में जाने को बाध्य कर देता है। देखिए, आज मनुष्य रात को देरी तक जगता है, किस लिए? विषय भोगों के लिए। आज संसार में ब्याह शादियों में भी आप देखो कैसी कैसी स्थितियां 5 विषय भोगों की बनी हुई है। ये सभी स्थितियां आपको हमें कहीं ना कहीं रजोगुण के गहरे तल पर गिराते हुए, डुबोते हुए तमोगुण की स्थितियों में जाने को बाध्य कर देती है। देखिए, जब जब कामनाएं बढ़ने लगती हैं, बिगड़ने लगती हैं, तो फिर मनुष्य उन कामनाओं की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक धन कमाने को बाध्य हो जाता है। फिर वो अपने दिन में बार बार अपनी भागदौड़ को इतना अधिक बढ़ा देता है। देखिए, लाभ के लिए तो शास्त्र भी आपको में कोई मना नहीं करते, यानी कि लाभ के लिए कार्य करना एक सात्विक स्थिति है। लेकिन जब मन बुद्धि के स्तर पर अधिक से अधिक धन कमाने की स्थितियां बनने लगती हैं, देखिए आरंभिक स्तर पे लोभ भी आपका हमारा पतन नहीं करता, लेकिन लोभ जब गहरे तल पे होने लगता है, देखिए लाभ एक सात्विक स्थिति है, लोभ एक राजसी स्थिति है। लोभ जब छलांगे लगाता है तो वो आपको हमें तमोगुण में, यानी कि संग्रह वृत्ति में गिरने को बाध्य कर देता है। आज मनुष्य देखिए कितने ही प्रकार के हेरा फेरी, देखिए झूठ, छल, कपट, ठगी, ये तो व्यापार की दुनिया में, दुकानदारी की स्थितियों में एक साधारण बात होती जा रही है। और आजकल तो राजनीतिक गलियारों में भी, बड़े बड़े सरकारी विभागों में ऊंचे ऊंचे पदाधिकारियों द्वारा भी कुछ जब रिश्वतखोरी, घूसखोरी, घोटालेबाजी की स्थितियां राजनीतिक स्तर पर भी जब सुनने में, पढ़ने में, अक्सर ऐसी स्थितियां तो देखिए वर्तमान समय में बनी ही हुई है। ये सभी स्थितियां क्यों बनती हैं? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में दर्शक बना रहता है। ये दर्शक का अभिप्राय दृश्यों से जुड़ने से है। ये दृश्य के 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, जब मनुष्य इनका भोक्ता बनना चाहता है, इनको भोगना चाहता है। देखिए, अक्सर आप देखते हो ना, कोई मैच चल रहा है, आजकल तो क्रिकेट के मैच, अभी कुछ दिन पहले एक T20 का चल रहे थे, तो दर्शकों की भीड़ है। ये भीड़ का अभिप्राय दर्शकों से ही लिया जाता है। देखिए, परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए कोई भीड़ की स्थितियां देखने को नहीं मिलती। भले ही कुछ सत्संग में कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, लेकिन वो सात्विक स्थितियां सत्संग में देखने को कम मिलती हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले तो कुछ सत्संग में ही कुछ ऐसी, कुछ असहज स्थितियां, भगदड़ की भी, जिसमें
120, 22, 23 लोगों की कुछ मृत्यु भी होगी। कितने ही मनुष्यों के साथ वो शरीर के स्तर पर कुछ हाथ पैर भी टूट गए। देखिए, ये सभी स्थितियां मनुष्य जब तक ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है, क्योंकि मनुष्य परमात्मा से ज्ञान पूर्वक जुड़ता नहीं, ये अंधविश्वासों में या चमत्कारों से या किसी भी प्रकार के संसारी सुखों को पाने के लिए या आपके हमारे जीवन में जो दुखदायी स्थितियां आती हैं, उन दुखदायी स्थितियों को भगाने के लिए, दूर करने के लिए, देखिए दुख तो किसी को भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए। और ये जो दर्शक की स्थितियां हैं, क्योंकि हमने आज के वीडियो में स्पष्ट शब्दों में ही लिखा है कि दर्शक मत बनो। इसका अभिप्राय क्या है कि भोगों में लिप्त मत रहो। ये दर्शक शब्द को हमने एक राजसी स्थिति से दर्शाया है, और मत बनो का एक संदेश है, एक ज्ञान की स्थिति है, इसलिए इसको हमने सफेद रंग से दर्शाया है। और नीचे हमने अन्यथा शब्द को काले रंग से इसीलिए दर्शाया है कि ये एक चेतावनी है, क्योंकि जितने भी भोग विषय हैं, इन भोग विषयों के भोगते भोगते हम व्यसनी बन जाते हैं। फिर इन विषय भोगों को भोगते भोगते हम इनके बिना रह नहीं पाते। देखिए, जब धन की न्यूनता होती है, जब मनुष्य विषय भोगों को भोगते भोगते प्रमाद में गिरने लगता है, उसकी दिनचर्या में पुरुषार्थ घटने लगता है, तो फिर मनुष्य इन विषय भोगों का आदी होता हुआ विभिन्न प्रकार की अनैतिक कार्य करता है, कानूनों का भी उल्लंघन कर जाता है। आजकल देखिए कितने ही प्रकार के कुछ डिजिटल अपराध होने आरंभ हो गए। छीना झपटी की स्थितियां आप देखते हो, कोई मोबाइल किसी का छीन के ले जा रहा है, कोई सोने की चेन किसी की खींच के ले जा रहा है। तो ये सभी स्थितियों के पीछे का कारण क्या है? आपका मेरा बिगड़ा हुआ रजोगुण, ये 5 भोग्य विषयों की जो एक स्थितियां हैं, जो आपको में पाप कर्मों में धकेलती है। देखिए, ये पाप कर्मों का अभिप्राय ही मैंने अन्यथा शब्द में एक अप्रत्यक्ष रूप में समझाया है, क्योंकि रजोगुण बिगड़ने से मनुष्य देर सवेर कभी ना कभी तमोगुण में गिरता है। और ये तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है कि आपके बारे जो 5 भोग्य विषय हैं, यानी कि इन भोग्य विषयों से आरंभ से ही मनुष्य को ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेना चाहिए, अन्यथा ये अमर्यादित विषय भोग, देखिए अमर्यादित विषय भोगों का अभिप्राय अवारागर्दी से भी आप ले सकते हो। शास्त्रों में, विशेष रूप से तो गीता में, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थितियां इसी उद्देश्य से दर्शाई है। उन घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी है। इसका उपदेश ही यही है कि आपको हमें अपने संसारी 5 विषयों को अमर्यादित होने से बचाना है। अमर्यादित होने से बचाने के लिए इसको सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना होता है। सतोगुण की लगाम का अभिप्राय क्या है कि मन को, जो महाइंद्रिय है, जो ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को छूट देता है। देखिए, ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हैं, और कर्मेंद्रियों द्वारा हम कर्म करते हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बनती हैं जब हम इन दृश्यों का, इन 5 भोग्य विषयों का दर्शक बनकर मजे लेना चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं। देखिए, मर्यादित जीवन जब हम जीते हैं तो फिर हम दर्शक नहीं, एक दृष्टा भाव से, यानी कि इन संसारी सुखों को अपने जीवन के एक स्थूल शरीर के स्तर पर अवस्थानुसार लेते हैं। मन बुद्धि के स्तर पर इन विषयों से असत्य नहीं होती, क्योंकि दृष्टा भाव जगा हुआ है। दृष्टा भाव का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा की सतति होते हुए जब हम परमात्मा से जुड़े होते हैं तो फिर विषय भोगों की असत्य आपको हमें दर्शक नहीं बनने देती। ये दर्शक बनने से हम रुक जाते हैं। ये दर्शकों की ही संसार में भीड़ है। भीड़ का अभिप्राय देखिए राजसी तामसी स्थितियों से, ये रजोगुण तमोगुण पास पास की स्थितियां हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, तमोगुण 1 रजोगुण 10 सतोगुण 100। ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण दोनों से ही दूरी पे है।
देखिए 1 से 100 99 की दूरी है, 10 से 100 90 की दूरी है। यानी कि राशि मनुष्य की सतोगुण से 90 अंकों की दूरी है, तमोगुणी मनुष्य की भी देखिए 99 अंकों की सतोगुण से दूरी है। यानी कि 90 और 99 में कोई विशेष अंतर नहीं है। इसलिए बार बार हम अपनी चर्चाओं में रजोगुण के प्रति आगाह करते हैं। शास्त्र भी कहते हैं कि इसकी उपेक्षा करो। आज मनुष्य रजोगुण के प्रति ही उत्साहित बना रहता है, बार बार इन 5 भोग्य विषयों के ओर ही भागता है। संसार में जिन मनुष्यों के पास रजोगुण अधिक होता है उनकी प्रशंसा करता है, सतोगुण की प्रशंसा नहीं करता, उसके प्रति तो उदास रहता है। जबकि शास्त्र तो रजोगुण के प्रति उदासी का एक ज्ञान देते हैं और तमोगुण की निंदा के लिए बार बार समझाते हैं। इसलिए तो आज हमने अन्यथा शब्द को काले रंग से दर्शाया है। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि दर्शक मत बनो का अभिप्राय क्या है कि रजोगुण को एक मर्यादा में रखो, और रजोगुण मर्यादा में तभी रह पाता है जब हम सतोगुण की प्रशंसा करते हैं, सतोगुण का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, गुरु के प्रवचनों को आदर भाव से सुनते हैं, शास्त्रों को स्वाध्याय करते हैं, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने लगते हैं, जल्दी सो जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। ये आपके मेरे रजोगुण को मर्यादित रखती है। देखिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठते हुए चिंतन मनन की स्थितियां, शोध की स्थितियां बनाने लगते हैं तो शुभ संस्कार कार्यशील में बनने लगते हैं। तो फिर दिन में जब राशि स्थितियां, ये जो दर्शक बनने की जो एक स्थितियां हैं जो आपको में आकर्षित करती हैं, उनसे मनुष्य फिर बचा रहता है। जब रजोगुण से आप और हम एक मर्यादित दूरी बना लेते हैं तो फिर तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं होता। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपकी हमारी सतोगुणी स्थिति मजबूत होने लगती है। सतोगुणी स्थिति मजबूत होने से फिर वो दृष्टा भाव जगने लगता है, परमात्मा की सतति सहज ही आपके मेरे स्वभाव में बनने लगती है, जिसके फलस्वरूप आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझाने के लिए मैंने एक सरल शब्द कि दर्शक मत बनो, इसी का ही आज वीडियो का नाम रखा है, और नीचे अन्यथा को काले रंग से दर्शाते हुए एक चेतावनी से आगाह किया है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा और सत्वगुण से अधिक जुड़ने के लिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, ताकि हम दर्शक की स्थितियों से, उस परिधि से हम अपने आप को बाहर रखें, ताकि आपके हमारे जीवन में ये तमोगुण की स्थितियां, ये गिरावट की स्थितियां उत्पन्न ही ना हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और दृष्टा भाव जगाने के लिए, दर्शक की स्थिति से बचने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, जब मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।